तीनों की मौज मस्ती में आपका धन्यवाद आने के लिए। मैं आज आपको सुना रही हूँ सावित्री व्रत सावित्री की कथा। ये आज शुरू हो गई है और कल शाम तक दोपहर के अब तक की रहेगी। चलिए मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, अश्वपति नाम के राजा थे। वो बहुत परेशान थे। उनके कोई पुत्र संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ करवाया और यज्ञ करवाने के पुण्य से कुछ समय के बाद अश्वपति के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। उन्होंने उसको बहुत नाजों से पाला, नाजों से रखा और बोला कि नाजों से पाला। जब वो धीरे धीरे सावित्री बड़ी होने लगी, और बड़े होने पे तो पहले की बात थी, बड़े होने पे तो आजकल अलग बात होती है। पहले उस समय भी राजा के बच्चों को अपना वर चुनने की अनुमति थी। तब उन्होंने सावित्री से कहा, बेटा जाओ तुम जाकर अपना वर चुन लो, अब तुम विवाह हो गई हो। वो अपने सेनापतियों के साथ गई और जाकर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। जंगल में गई, घूमते घूमते पूरा जंगल घूम आई। शाम को जब घर लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि नारद मुनि उनके घर पे बैठे हुए हैं। नारद मुनि उनके घर पे बैठे हुए हैं। तब उन्होंने देखा, तब उन्होंने कहा, पिताजी मैंने तपोवन में रहने वाले सत्यवान को चुन लिया है, मैं उसी से शादी करूँगी। ये बात सुनकर बाहर रुके नारद मुनि चौंक गए। अब उन्होंने कहा, ये तुम्हारे बेटी ने क्या कर डाला, ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है। ये सुनकर अश्वपति परेशान हुए। तब उन्होंने उनका रीजन पूछा। तब उन्होंने बताया कि सत्यवान का राज्य, उनके माँ बाप का राज्य छीन लिया गया, इसलिए अब वो जंगल में समय बिताते हैं। उनके माता पिता की आँखों की रोशनी भी चली गई है। सत्यवान अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से करता है। और उसकी वो अल्पायु भी है। लेकिन ये सब बातों के सुनकर भी सावित्री का दिल और मन कुछ भी नहीं डगमगाया। उसने कहा, पिताजी मैं शादी करूंगी तो उस सत्यवान से ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। बेटी की जिद के आगे पिता ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बेटी की जिद के आगे किसकी चलती है? आज भी नहीं चली थी, पहले भी नहीं चलती थी बच्चों की जिद के आगे। तब उनकी जिद के आगे सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ बड़ी धूमधाम से किया गया। धीरे धीरे सावित्री जंगल में जाकर रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब सावित्री ने नारद मुनि से उनके मरने का अल्पायु, जब उनका मृत्यु होने वाली होगी उसका टाइम पूछ लिया था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय व्यतीत होने लगा और वो चिंता में पड़ने लगी। और जब समय व्यतीत होते होते उनकी मृत्यु का भी टाइम बिल्कुल करीब आ गया। उनके मृत्यु का टाइम आ गया, 4 दिन रह गए थे। तब सावित्री ने व्रत रहना शुरू कर दिया। और व्रत रहने के बाद वो कहने लगी, सोचने लगी और उन्हें चिंता भी होने लगी। धीरे धीरे सत्यवान की तबीयत भी बिगड़ने लगी। लेकिन सत्यवान बहुत हिम्मती आदमी थे और ब्राह्मण और बहुत ही सज्जन पुरुष थे।
सज्जन पुरुष थे। उन्होंने देखा कि इसकी तबीयत खराब हो रही है। सावित्री समझ गई। जब मृत्यु का बिल्कुल ही टाइम एकदम से एग्जैक्ट टाइम हो गया, तब सत्यवान ने कहा कि अपने माँ बाबा की आज्ञा ली कि मैं जा रहा हूँ कथा सुनाने के लिए, मतलब लकड़ी काटने जा रहा हूँ जंगल में। ये बात सुनकर सावित्री चौंक गई और साथ जाने की जिद करने लगी। पर सत्यवान ने मना कर दिया, लेकिन वो नहीं मानी और अपने ससुर की आज्ञा से लेकर सत्यवान सावित्री के साथ चलने लगी। और जंगल में जैसे ही सत्यवान पहुंचा, पेड़ पे चढ़ने के लिए, उसने लकड़ी काटने के लिए वो चढ़ा, तो उसके सिर में अचानक से बहुत दर्द होने लगा और इतना असहनीय दर्द था कि वो नीचे आ गया उतर कर। तब उसने देखा, तब सावित्री समझ गई ये उनका मतलब मृत्यु का टाइम करीब आ गया है। देखते ही देखते सत्यवान मतलब जमीन पर गिर पड़ा, अचेत हो गया। अचेत होने पर वो सावित्री ने उसका सर अपनी गोद में रखकर रोने लगी और रोक पुकार करने लगी, प्रार्थना करने लगी। धीरे से उसने देखा कि सत्यवान देखा कि उनके लिए प्रभु आ रहे हैं। धीरे धीरे वो प्रार्थना करने लगी, विलाप भी करने लगी, उसके आंसू बह रहे थे। उधर से उसने देखा कि सामने से लाल वस्त्र पहने हुए कोई दिव्य आत्मा आ रही है। तब पास आके देखा तो यमराज थे। तब सावित्री ने बोला, यमराज, आपके हमेशा तो कोई भी जब मर आता है तो आपके दूत आते हैं, पर आपके आने का कारण मुझे समझ नहीं आया। तब क्या बोलते यमराज ने बोला, हे देवी, आपके पति सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा महागुरु थे। उन्हें लेने का सामर्थ्य, उठाने का सामर्थ्य हमारे दूतों में नहीं था, इसलिए इतनी महान आत्मा को लेने के लिए मुझे ही आना था। ये कहकर उन्होंने तुरंत ही सत्यवान के शरीर से उनके प्राण खींच लिए और लेकर वो घोड़े उस पर अपने वाहन पे वैसे पे सवार होकर चल दिए। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल दी। तब सावित्री धीरे धीरे जब चलने लगी, यमराज ने देखा सावित्री पीछे पीछे आ रही है। तब उसने पूछा, सावित्री तुम क्यों आ रही हो? उसने कहा, मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे तो उनके साथ ही रहना है। ये सोते अब यमराज परेशान हो गए। तब उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तब उन्होंने सावित्री ने अपने सास ससुर की नेत्र वापस मांग लिए। तो यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे सास ससुर के नेत्र वापस आ जाएंगे। तब वो फिर हट कर आगे चलने लगी। यमराज ने फिर बोला, आप क्यों आ रहे हो? तो उसने कहा, मैं अपने पति को अकेले नहीं छोड़ सकती, मैं तो आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, एक बार और मांग लो। तब उसने कहा कि मेरे सास ससुर का राज्यभार सब वापस मिल जाए जो छीन गया है। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, उनका राज्य भी वापस मिल गया। फिर भी वह अपने चतुर बुद्धि से अपने सत्यवान के प्राण के लिए यमराज के पीछे पीछे दौड़ती रही, चलती रही। तब यमराज ने परेशान होकर कहा, अब तुम क्यों आ रही हो? अब तो तुम मुझसे और एक वरदान मांग लो। तब उसने कहा कि मैं कैसे वरदान मांग लो। तब उसने कहा, मेरे पिता के 100 पुत्र हो, ऐसा वरदान दो। तो उसने तथास्तु कर दिया। उसके पिता के यहाँ भी 100 पुत्र जन्म, मतलब 100 पुत्रों का जन्म मिल गया। फिर भी वो नहीं मानी, वो फिर यमराज के पीछे पीछे चल दी। तब उसने बुद्धि और चतुर्मुखता से फिर आगे पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा, अब क्या है? अब तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो? मैं तो यमलोक के लिए, दक्षिण की तरफ यमलोक के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा अभी टाइम नहीं है, तुम जाओ, वापस जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं अपने पति को छोड़कर वापस नहीं जाऊंगी। तब उसने कहा, ठीक है, अब तुम एक और वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। तब उन्होंने तथास्तु, बिना सोचे समझे यमराज ने तथास्तु बोल दिया। तथास्तु बोलने के बाद वो फिर चलने लगे। तब सावित्री ने कहा कि आप
फिर वो सावित्री यमराज के आगे आई, वाहन के आगे आई और बोली, आपने सत्यवान से मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, आप उन्हें लेके कैसे जा सकते हो। ये देखकर यमराज उसके बुद्धिमत्ता और उसकी तपस्या, तप, निर्णय, हट से देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री के मतलब सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या, प्रण, बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पति अमर रहे, अजर रहे और कलयुग में सभी लोग तुम्हारा व्रत और नाम ये व्रत कलयुग में हर युग में जाना जाएगा। तभी से वट सावित्री व्रत पूरा किया जाता है। जिस पेड़ के नीचे वो लेटी थी वो बरगद का पेड़ था, इसीलिए बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसी तरह के सावित्री माँ ने सत्यवान को यमराज के चुंगल से छुटा लिया। तभी से वट सावित्री व्रत शुरू हो गया। बोलो सावित्री माता की जय, बोलो गौरी माता की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। सावित्री ने जिस तरीके से सावित्री ने सभी अपने सत्यवान को यमराज से वापस ले लिया, उसी तरीके से हर स्त्री सातों जन्म में यमराज से अपने पति को वापस ले ले। ऐसा वरदान दो सावित्री माता की जय, गौरी माता की जय। इस तभी से सावित्री व्रत कथा होने लगी। सावित्री व्रत का आह्वान, गावादान, प्रोत्साहन, उत्साहन सब होने लगा। सावित्री के व्रत में आप जानते हो क्या क्या होता है। देखो, सावित्री के व्रत में एक ठेकुआ बनता है। बहुत से लोग पल्लू में बांध लेते हैं सारा सामान, और कई लोग उसमें ठेकुआ बोला जाता है। अलग अलग तरीके की अलग अलग परंपराएं होती हैं। वो अब आजकल लोग थैली, मतलब एक थैली ले ली अच्छी सी गोल्डन कलर, रेड कलर की, वो अपने पल्लू में बांध ली। मेन चीज़ है पल्लू में बांधना होता है। सावित्री व्रत में मेन चीज़ है, चाहे उसका बांस का पंखा, 2 पंखों का यूज किया जाता है। सीजनल फल होते हैं जैसे खरबूजा, तरबूजा। आपके पास अगर सीजनल है तो एक ही ले लो, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप कई फल, 5 फल ले सकते हो। स्वाग का सामान है, व्रत है तो स्वाग का सामान तो लिया ही जाता है। आपका सामर्थ्य है तो उनके लिए चुंदरी ले लो, अंगोछा ले लो, बरगद व्रत पे अंगोछा चढ़ाया जाता है, अंगोछा ले लो, कलावा से उनका चक्कर लगाया जाता है, फल फ्रूट लिया जाता है, और हल्दी, कुमकुम, पूड़ी, खोपिए, बुलबुले सब कुछ बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें व्रत में रखकर उनकी पूजा की जाती है। इस तरह सावित्री व्रत का आह्वान हुआ था सभी लेडीज़ों को, सभी देश में सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। रेणु की मौज मस्ती में आने पे कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो वट सावित्री व्रत की कथा जरूर करना। राधे राधे। जैसे राधे राधे। आगे अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। फिर मिलते हैं।